हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्राणी ऊतक प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में टॉपिक पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, राइट। अब हम प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका की रचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जैसे उसके कार्य होंगे उसके हिसाब से उसकी संरचना होगी, ठीक है। इस प्रकार से ऊतक कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। ये उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमारे ऊतक हैं। आपका पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक हम फर्स्ट पढ़ते हैं। उपकला ऊतक क्या होता है, तो हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त सतह होती है, ठीक है। एक मुक्त सतह होती है, एक और देह तरल या दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। या तो ये इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, ये इस तरह से इसकी देह सतह के बाहर या वातावरण के संपर्क में होती है, ठीक है। इस प्रकार देह का आवरण आस्तरण या लाइनिंग का निर्माण करती है। लाइनिंग क्या होती है, अब जैसे अलमारी में हमारे पहले से एक स्लैब लगा रहता है, ठीक है। लेकिन हम उस पर एक पेपर बिछाते हैं, तो उस पेपर बिछाने को क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये कोशिकाएं अंतर कोशिकीय इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ना, अधात्वी द्वारा दृढ़ता पूर्वक कैसे होती है, जुड़ी होती हैं। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका सरल उपकला होता है, दूसरा संयुक्त होता है। सरल उपकला जिसमें जो एक ही स्तर में पाया जाता है, और जो संयुक्त उपकला होता है वो एक से ज़्यादा स्तर में पाया जाता है, ठीक है। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है, ठीक है। यहाँ देह गुहाओं वाहिनी और नलिका का आस्तर होता है, ठीक है। संयुक्त उपकला कोशिका की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य क्या होता है, रक्षात्मक है, ठीक है। जैसे हमारी त्वचा क्या करती है, हमें रक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, ठीक है। ये आपके तेल का स्राव करके एक चिकनी लेयर बना देती है, जिससे कि आपके जो भारी जो भी बैक्टीरिया वगैरह है हमारी त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके, ठीक है। कोशिका संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक कितने तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका सल्की उपकला, दूसरा होता है घनाकार उपकला, और फिर आता है आपका स्तंभाकार उपकला, ठीक है। ये रहे इसके डायग्राम। सल्की उपकला जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सल्की उपकला कैसी है, ये देखिए टेसिलेटेड है, ठीक है। ये आपकी सल्की उपकला हो गई, है ना, अनियमित। और फिर ये आपकी घनाकार उपकला कैसी है, इसमें घन के आकार की संरचना है, ठीक है। कैसी है, ये घन के आकार की है, तो इसे हम घनाकार कह देंगे। फिर ये आती है आपकी स्तंभाकार उपकला कैसी होती है, स्तंभ के आकार की होती है, ठीक है। कैसी होती है, ये स्तंभ के आकार की होती है। और ये पक्षमाप होती है, पक्षमाप यानी कि इसमें ये इस तरह से पक्षमाप पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।